हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकेटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं, जो कि सन 2023 और 24 का है। वार्षिक परीक्षा का हिंदी का है, कक्षा 9 का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों का खंड का होता है, जिसमें हम लोगों के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से हम लोगों का पहला प्रश्न जो है वो है गोदान किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक और चौथा है निबंध। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है। और हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन है आदिकाल को अन्य किस काल से किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है वीर गाथा काल, दूसरा है श्रृंगार काल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल को अन्य वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है पंडित प्रताप नारायण का जन्म किस जिले में हुआ? पहला है ऑप्शन कानपुर, दूसरा है उन्नाव, तीसरा है लखनऊ, चौथा है आगरा। पंडित प्रताप नारायण का जन्म उन्नाव में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चौथा हम लोगों का है मुंशी प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? पहला है धनपत राय, दूसरा है शेखर, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है निराला। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। धनपत राय। पांचवा है साकी शबद रैमनी के लेखक हैं। कौन है? पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है सूरदास, तीसरे हैं तुलसीदास और चारवे हैं नाभादास। ये कौन से इसके लेखक है? वो है कबीरदास। कबीरदास हैं। और ये जितने भी कवि हैं ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। छठा हमारे लोगों को क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा विधा है, किस विधा की है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की है? पहला है नाटक, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है कहानी, चौथा है उपन्यास। इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का दूसरा, सेकेंड ऑप्शन, आत्मकथा। हम लोगों का 7th क्वेश्चन है कमायनी के रचनाकार हैं। कमायनी के कौन रचनाकार हैं? कमायनी के रचनाकार कौन है? पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम लोगों का जिसमें राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कमायनी, आंसू लहर झरना, ये प्रमुख नाटककार थे। ये उनकी रचनाएं थी, आंसू लहर झरना। आठवां है कलम के सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? पहला है प्रेमचंद ऑप्शन, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमृत राय और चारवा ऑप्शन है हम लोगों का अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय है। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। नवा क्वेश्चन है हम लोगों का गिल्लू नाम था, गिल्लू किसका नाम था? पहला है ऑप्शन घोड़े का, दूसरा है गाय का, तीसरा है गिलहरी का और फोर्थ ऑप्शन है आखिरी खरगोश का। जो गिल्लू नाम था ये महादेवी के द्वारा रचित एक कहानी है, महादेवी के द्वारा, महादेवी वर्मा जी। ये फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। इसमें ये एक गिलहरी के विषय में बताते हैं गिल्लू नामक पाठ में। इसमें गिल्लू जो था वो गिलहरी का नाम था। हम लोगों को 10वां क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है कौन सा है? पहला ऑप्शन है आनंद रघुनंदन, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है आधे अधूरे। हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो है आनंद रघुनंदन। हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है कि उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोगों का जो पहला ऑप्शन है वो है मात्रा, दूसरा है स्वर, तीसरा है व्यंजन और चौथा है छंद। इसमें जो राइट आंसर होगा हम लोगों का होगा फर्स्ट मात्रा। मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? चलिए पहला हम लोगों का ऑप्शन है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा है वर्ण और चौथा है वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। क्या होती है? वर्ड। ठीक है, 13 है हम लोगों का 13वां क्वेश्चन आ गया है कवींद्र का संधि विच्छेद होगा। पहला है कवि धन इंद्र,
दूसरा है कवि धन इंद्र, और तीसरा है कवि धन द्र, और चौथा है कवि धन निंद्र। इसको जो हम लोगों को राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों को सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये छोटी है और यहाँ भी छोटी है। जब छोटी छोटी मिलती हैं तो बड़ी ई का निर्माण करती हैं, इसलिए यहाँ जब ये छोटी दो मात्राएं मिलेंगी छोटी ई की तो यहाँ पे एक बड़ी की मात्राएं बनाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और हम लोगों का 14 क्वेश्चन है, रमान शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सा है? द्वितीय बहुवचन, सेकंड ऑप्शन है प्रथमा एक वचन, और तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ बहुवचन, और चौथा है सप्तमी एक वचन। रमान शब्द में विभक्त जो होगी हम लोगों की द्वितीय बहुवचन होगी। 15वां क्वेश्चन है, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्या होगा? गमिष्यति, दूसरा है गमिष्यन्ति, तीसरा है गमिष्यतः, और चौथा है गमिष्यतः। इसमें जो राइट आंसर होगा गमिष्यति। क्या होगा? गमिष्यति। लोगों को 16वां क्वेश्चन है, यथाश्री में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययी समास, अविभाव समास, चौथा है द्विग समास। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अविभाव समास। ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा ये वाला। 17वां क्वेश्चन है, अनल पर्यायवाची। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का, दूसरा है हवा का, तीसरा है पानी का, और चौथा है जंगल का। इसमें जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा आग का, हवा का हो जाएगा वायु समीर, और पानी को आपको कमेंट करना है, और जो चौथा है इसका जंगल का हो जाएगा विपिन। 18वां क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? पहला है सत्य, दूसरा है उत्तम, तीसरा है ऐच्छिक, चौथा है अर्थ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऐच्छिक। 19 क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, आस्तीन का साफ होना। इसका पहला ऑप्शन है विश्वास पात्र मित्र, दूसरा है प्रिय मित्र, तीसरा है कपटी मित्र, चौथा है बहुत प्रिय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपटी मित्र। 20वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है? पहला है श्रृंगार, दूसरा है उज्जवल, और तीसरा है पूजनीय, और चौथा है उन्नति। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा उज्जवल। ठीक है, और इसी तरह खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। चलिए मैं भी यही भी आपको दिखा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये 21 में इसमें दो आए हैं जिसमें से एक अथवा करके आता है, और इसमें कुछ प्रश्न भी दिए होते हैं जो कि ये 8 नंबर के होते हैं। और हम लोगों को 22वां जो है ये भी एक गद्यांश से आता है और एक पद्यांश से आता है। जो ये वाला है ये पद्यांश से आया हुआ, इसमें भी अथवा करके एक दूसरा दिया होता है। आप चाहे ये करें आप चाहे वो करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा, आपको जो समझ में आ रहा हो अच्छे से आता है वो लिखिए। दिए गए पद्यांश गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यह अनुवाद संस्कृत का है जिसमें से एक सुभाषितांश से और दूसरा सिद्ध मंत्र से लिया गया है। इसमें से आपको इसका संदर्भ लिखना है, ये जिसके पाठ का क्या नाम है, और इसका हिंदी अनुवाद करना है। और 24वां है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना अध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। और अथवा करके से व्यवहार एकांकी का कथानक संक्षेप में लिखिए। आपको जो आता हो अच्छे से आप वो लिख सकते हैं। दीपदान अगर अच्छे से आ रहा हो, पन्ना अध्याय का चरित्र चित्रण, तो आप ये लिख सकते हैं, वरना आप व्यवहार एकांकी का कथानक संक्षेप में लिख सकते हैं। और 25वां हम लोगों को क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय दीजिए। इसमें जो हम लोगों का ऑप्शंस हैं, इसमें आप चाहे एक का लिखना है, आपको जो अच्छे से लेखक पता हो उनका जीवन परिचय आप वो लिखिए। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका जन्म यहाँ उन्नाव में हुआ था, अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में देखा। और थर्ड है महादेवी वर्मा जी। और इसी में 25 का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय दीजिए। इसमें भी है इसी प्रकार से, पहला है कबीरदास, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त जी। और ये जीवन परिचय 5 नंबर के हैं। कितने नंबर? 5 नंबर के। और हम लोग को 26वां है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हम लोगों को ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये नहीं कि ये वाला जो है इसको ही लिख दें, ऐसा फिर नंबर नहीं मिलते हैं।
ऐसा लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और इसी में 25-26 का ख है, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी अनिवार्य संस्कृत से। इसमें पहला है कः प्रजना हिते रतः, दूसरा है सिद्ध मंत्रः किमस्ति, और चौथा है चंद्रः की हंति, और लास्ट है 4th क्वेश्चन भक्तः की करोति किम करोति। इसमें 2 इसके क्वेश्चन लिखने थे। और 27वां है वीर अथवा श्रृंगार रस का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर का है। दूसरा है ख दोहा तथा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का। यमक अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का। इसमें भी अथवा लगा है, आप चाहे यमक का करें या श्लेष का करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोगों का 28वां है 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का है। और 29 का है किन्हीं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है वह जाता है, दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, और तीसरा है वह भोजन करता है, और चौथा है राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें मिसप्रिंट से पुढ़ता हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।